जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने अंडर जीके जीएस एकेडमी में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के लेकर, जो कि सितंबर महीने में निकलने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट जनवरी में है। तो आइए इसका हम लोग मास्टर प्लान कैसे जानते हैं, अगर कैसे इसको तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो वैकेंसी है वो 10th पास जितने भी विद्यार्थी है उनके लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए मेरे वीडियो में बने बने रहिए और देखने का प्रयास करिए और समझने का भी प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग अपने सिलेक्शन पोस्ट यानी कि मास्टर प्लान के कैसा है तो देखिए, इसमें है एसएससी जीडी 2026-27 का। यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया गया है, जो कि आपको फर्स्ट में है। फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट आपका प्रोसेस है जो कि आपका है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इसमें हम लोग किस चीज़ कितने पर सिलेक्शन होता है। तो पहले आपका होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, आपको पहले एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पे आ जाएगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपको फिजिकल देना होगा। और 3 में आ जाएगा मेडिकल टेस्ट और 4 में आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। यानी कि ये फर्स्ट में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि यही 4 गो प्रोसेस से आपको जाना है, ठीक है। तो अब चलिए मैं सेकंड प्रोसेस को आपको बता रहा हूँ, जो कि इसका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसमें सिलेबस होता है। सिलेबस 4 प्रकार का होता है, जो कि एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग, एक होता है जीके जीएस, एक होता है हिंदी और इंग्लिश। जिसको हिंदी करना होता है वो हिंदी करता है, जो इंग्लिश करना चाहता है वो इंग्लिश करता है। तो चलिए हम लोग एक एक कर बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यानी कि एग्जाम पैटर्न में आप फर्स्ट में देखेंगे रीजनिंग, यानी कि और सेकंड में है जीके जीएस, थर्ड में है मैथ और फोर्थ में है इंग्लिश और हिंदी। इसमें क्वेश्चन कितना कितना आता है तो आप ये यहाँ पे देखिए, रीजनिंग में आपको 20 आएगा, जीके जीएस में भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा, मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएगा और मैथ और हिंदी में भी 20 क्वेश्चन आएगा। और इसका मार्क्स कितना कितना का रहेगा, तो रीजनिंग का 40 हो जाएगा, मैथ का भी 40 हो जाएगा और जीके जीएस के भी 40 हो जाएगा और हिंदी और इंग्लिश के भी 40 हो जाएगा। और सबका मिला देंगे तो हमारा ओवरऑल कितना नंबर का हो जाएगा, 160 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 160 यानी कि मार्क्स क्या हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन कितना हो जाएगा, टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर टाइम देखा जाए तो 1 आवर हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट। ये 80 क्वेश्चन को आपको कितने मिनट में करना है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपको कर देना है क्वेश्चन को। अब ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न के बाद आपको आता है थर्ड में कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि पीटी होता है, उसमें हाइट होता है, हाइट नापा जाता है। तो हाइट में देखिए आपको कितना कितना का होता है। तो फर्स्ट में है जनरल एससी एंड ओबीसी में 170 होता है मेल में, और फीमेल में होता है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल एससी और ओबीसी में हो गया। अब देखते हैं एसटी में। तो एसटी में आपका होता है 162 सेंटीमीटर, मेल में होता है, और फीमेल में होता है 150 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये हाइट हो गया। अब हाइट के बाद और प्रोसेस है 4 नंबर, जो कि रेस में है। रेस कराता है, जो कि आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1.5 किलोमीटर यानी कि 7 मिनट में। यानी कि फोर्थ प्रोसेस है वो आपका रेस है। आप इसमें रेस में क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मेल में है कितना है 24 मिनट 5 किलोमीटर, और फीमेल का कितना है तो 7 मिनट में 1600 मीटर। ये हो गया फोर्थ प्रोसेस का। अब आते हैं अब 5 प्रोसेस, ठीक। अब 5 प्रोसेस में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कि मैथ में है, मैथ 100% रिजल्ट, यानी कि ये पूरे एसएससी जीडी का जो जड़ होता है ना, जड़ जो होता है वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी होता है। तो जिस लड़के ने मैथ, रीजनिंग और हिंदी को जड़ से पढ़ा है वो तो सिलेक्शन पक्का लेकर जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ की, कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करें। तो चलिए देखिए 5 नंबर में हमारा मैथ 100% रिजल्ट। ये किसके लिए है, जो कि ये 2-3 साल पढ़ चुके हैं उनके लिए। तो इनका कारण क्या क्या है, तो कारण यह है कि पहला कारण है कि पढ़ाई हो रही है पर रिजल्ट नहीं हो रहा है। यानी कि फर्स्ट कारण क्या है कि पढ़ाई कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। सेकंड है कि मॉक टेस्ट में वही मिस्टेक हो रहा है। मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं उसमें भी क्या हो जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन उनमें वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये होता है 3 नंबर होता है कि डेली क्लास के बाद स्कोर सेम रहता है, यानी कि डेली क्लास कर रहे हैं लेकिन हमारा सेम स्कोर रह रहा है। और 4 नंबर है कि सिलेबस पूरा फिर कॉन्फिडेंस नहीं, लो। यानी कि 4 नंबर में है कि सिलेबस पूरा है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस यानी कि अंदर से विश्वास नहीं होता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, ठीक है। और 5 नंबर में है आपका जो कि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम तैयारी में है। प्रॉब्लम आपका मेहनत में नहीं है, तैयारी सही रणनीति से की जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 5 नंबर सिलेक्शन है, जो कि 2-3 साल से वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। अब देखिए अब 6 नंबर में क्या होता है कि अब नहीं तो कब नहीं। 6 नंबर है कि अब नहीं तो कब नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका भी कारण है कि टाइम कम है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। टाइम क्या है, कम है
लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। 2 नंबर है कि गलत डायरेक्शन, मेहनत वेस्ट। अगर गलत में मेहनत करेंगे, डायरेक्शन में, यानी गलत तरीक़ा से आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और थर्ड नंबर में है कि आज डिले कल टेंशन, यानी कि आज आप डिले करिएगा, आज आप अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कल आपको टेंशन आएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप आज मेहनत करिए, ठीक है, आज डिले मत करिए, कल टेंशन आप फ्री रहिएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। 7 नंबर है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, यानी कि अब आ गया कि हम किन-किन सब्जेक्ट को कितना समय दें कि हमारा तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो अब देखिए इसमें 4 होता ही है, ठीक है, जो कि मैथ होता है, जीएस होता है, 3 में रीजनिंग होता है, 4 में इंग्लिश और हिंदी होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए सब्जेक्ट में हम लोग कितना समय देंगे। तो देखिए ये हमारा टाइम टेबल है, जो कि हम इतना टाइम दे देकर पढ़े थे तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वहाँ से अब देखिए यहाँ पे ये मेरा टाइम टेबल है, मैं इसी तरह पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैथ में कितना है, 3 से 4 आवर, यानी कि मैथ में आप 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे, और जीएस में 3 से 4 घंटा, रीजनिंग में 2 घंटा, इंग्लिश हिंदी में 2 घंटा। टोटल आपका टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर, यानी कि 10 घंटा आप डेली पढ़िएगा तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ तक के लिए आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें भी बहुत फंडा हो गया है, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट में अब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-कौन सा है, तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता है कि मैथ होता है, रीजनिंग होता है और हिंदी और इंग्लिश होता है। जो इंग्लिश बनाता है वो इंग्लिश के लिए होता है, इंग्लिश लड़का बनाता है तो इंग्लिश वो बना लेता है, और हिंदी बनाता है तो हिंदी। यानी कि ये 3 चीज़ जो है, वो 3 सब्जेक्ट जो है वह एकदम सिलेक्शन यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हम लोग बात करेंगे लेकर किस पे, मैथ के लेकर बात करेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है। अगर मैथ पर कमांड कर लेते हैं, रीजनिंग पर कमांड कर लेते हैं और हिंदी पर कमांड कर लेते हैं, अगर जीके जीएस में कमांड नहीं भी होता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है कि 100% होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मैथ पर, बात करते हैं कि एसएससी जीडी का मैथ का सिलेबस क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर, जो कि एसएससी जीडी मैथ का सिलेबस है, जो कि आपको टॉपिक वाइज है। देखिए परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड स्टीम है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, ट्रेन है, बोट है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, सिंपलीफिकेशन है। यानी कि ये सारे जितने भी टॉपिक है इसमें ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जितने भी है यह आपका अंक दिया गया है, जो कि आपका ये सब लेक्चर है। यानी कि आपका परसेंटेज का 10 लेक्चर आएगा, और प्रॉफिट लॉस का 7 आएगा, डिस्काउंट का 3 आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का 5 आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का 7 आएगा। यानी कि ये जितने भी हैं टॉपिक उसका ये लेक्चर है, इतना लेक्चर आएगा। तो लेक्चर आएगा इतना, और ये यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री है। ये आपको मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और जो भी तरीका बताएंगे एकदम बेहतर से बेहतर बताएंगे, जो कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा मास्टर प्लान है एसएससी जीडी के लिए, जो कि नए बच्चे के लिए है, और नया बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। एक और सूचना देना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आंध्र जीके जीएस एकेडमी, जो कि आंध्र में है, वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ, जो कि मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आइए और वहाँ पे पढ़िए, और एसएससी जीडी के लिए आपका सिलेक्शन पक्का करिए, क्योंकि वहाँ पे एसएससी जीडी का मैं बैच स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे तो अभी सितंबर माह में आपका क्या आएगा, वैकेंसी आएगा। जब तक सितंबर माह में आपका वैकेंसी आएगा तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसे सिलेबस पूरा होगा तो आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, और रिवीजन कर उसके बाद टेस्ट देना है, और उसी को बार बार देना है, और आप फर्स्ट बार में आप सिलेक्ट हो जाइएगा। ये मास्टर प्लान है, ठीक है ना। तो अगर हमारी बात आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।